शाम के 7 बज चुके थे। कोलकाता के पुराने सिविल हॉस्पिटल की खिड़कियों से धीमी रोशनी बाहर झांक रही थी। अंदर मरीजों की भीड़ थी, पर हॉस्पिटल का एक कोना हमेशा खाली रहता था। वार्ड नंबर 13। रिया, एक युवा नर्स जो अपनी नई नौकरी के पहले दिन बेहद उत्साहित थी, उसे वार्ड नंबर 13 में ड्यूटी पर भेजा गया। रिया ने सुना था कि यह वार्ड पिछले 10 सालों से बंद था क्योंकि वहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। लेकिन रिया ने इसे केवल अफवाह मानकर हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि यह सब पुराने जमाने की कहानियां हैं जो डराने के लिए गढ़ी जाती हैं। रिया जैसे ही वार्ड में पहुंची, उसे अंदर से एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर छिलका हुआ पेंट, टूटी खिड़कियां और एक कोने में जर्जर बिस्तर रखे थे। लेकिन सबसे भयानक था वह खून से लिखा हुआ वाक्य, यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्हें भी मैं ले जाऊंगा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसे वार्ड के दूसरे कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके उस ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरी वार्ड में अंधेरा छा गया। रिया डर के मारे रो पड़ी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी उसे एक बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई दी, तुम भी फंस गई बेटी। रिया ने पलट कर देखा तो एक धुंधली आकृति कोने में बैठी हुई थी। वह महिला धीरे धीरे कहने लगी, इस वार्ड में कोई मरीज नहीं आता। यहाँ जो भी आता है वह वापस नहीं लौटता। 10 साल पहले मेरी बेटी अनु यहीं मरी थी। डॉक्टरों ने उसकी लापरवाही से जान ली और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। वह किसी को चैन से जीने नहीं देती। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि क्या वह भी यहाँ से कभी बाहर जा पाएगी या उसकी कहानी भी इसी हॉस्पिटल में खत्म हो जाएगी। रिया ने हिम्मत जुटाकर बूढ़ी महिला से पूछा, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ? महिला ने कहा, अनु के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे कभी किसी ने जाना नहीं। वह इसी बिस्तर पर मरी थी, लेकिन उसकी मौत के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो आज भी सबको डराता है। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और रिया ने देखा कि बिस्तर के नीचे से एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। रिया चीख पड़ी और कमरे में लगे पुराने बल्ब अपने आप टूटने लगे। रिया जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी उस साये ने उसकी गर्दन पकड़ ली। साया धीरे धीरे बोलने लगा, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी, अब तुम्हारी बारी है। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के एक और अंधेरे कमरे में पाया। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ डॉक्टर नहीं हत्यारे हैं। रिया ने डरते हुए कमरे के कोने में रखी एक पुरानी डायरी उठाई। उस डायरी में एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने इस वार्ड के हर कोने को खून में डुबो दिया था। लेकिन तभी रिया के सामने वही बच्ची अनु की आत्मा आ गई और उसने कहा, अगर तुम मेरी सच्चाई जानना चाहती हो तो डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो, लेकिन याद रखना इसे पढ़ने के बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्या रिया उस डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ेगी? अनु की मौत का असली कारण क्या था और क्या रिया इस हॉस्पिटल से बचकर निकल पाएगी? जानिए अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगला एपिसोड चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं एपिसोड 2 और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसका अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो।